हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अभी लूसेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, इसका आज हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। हमने इसके पहले पार्ट 1 किया था जिसमें हमने 200 क्वेश्चन किए थे। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने हमारा ये पहला लूसेंट का पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे जाके वहाँ से देख लीजिएगा पार्ट 1। उसके बाद हम आज 200 क्वेश्चन फिर करेंगे इस पार्ट 2 में। इसमें हमारे कुल 5 पार्ट होंगे, तो 200 क्वेश्चन के। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और पूरा वीडियो इन तक देखिएगा, क्योंकि इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इसका सही आंसर है अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डूरंड कप जो है, हमारे देश में जो फुटबॉल में हम लोग हैं सबसे पीछे हैं, यानी हम लोग फुटबॉल से डरते हैं। तो डर से इसमें देखिए डर आ रहा है, इस प्रकार इसे आप याद कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसमें कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुरंट डुनांट या डुरंट दोनों होता है, कहीं के डुरंट कहीं के डुनांट दिया होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है एनीमिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो भारत कोकिला कही जाती हैं सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों, जो कुतुब मीनार हमारा है उसकी शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन उससे जो पूर्ण कराया था उसे कराया था इल्तुतमिश ने। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उसे पूर्ण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य यानी कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और अर्थशास्त्र जो इनकी बुक है, इसमें अर्थशास्त्र के बारे में नहीं लिखा गया है बल्कि राजनीति के बारे में लिखा गया है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक यानी माइका जिसे कहते हैं का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भारत में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रांट रोड यानी जीटी रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो इसमें विटामिन सी नहीं होता है। इसको आप इस प्रकार याद कर सकते हैं कि चूँकि विटामिन सी इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब हम दूध में नींबू डालते हैं तो नींबू में विटामिन सी होता है, तो दूध फट जाता है। अगर उसमें ऑलरेडी विटामिन सी है तो वो तो फट जाएगा। तो इस प्रकार इसको आप याद रख सकते हैं कि विटामिन सी नहीं होना चाहिए इसमें। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स यानी इसे सूखा रोग भी कहते हैं। और विटामिन डी आपको कैसे मिलता है? तो सनलाइट से मिलता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के। जब आपका खून का थक्का नहीं जमता है तो जब हमारा कहीं कट जाता है, घाव लग जाती है, तो उसमें काफ़ी देर तक खून निकलता रहता है। विटामिन ई कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन, यानी विटामिन ई कमी होता है तो इससे बच्चे नहीं होते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए और ई। और जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो आपके जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है बी और साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं आप लोग। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो कॉपर और जिंक, जिसे तांबा और जस्ता हिंदी में कहते हैं। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता है? तो कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। B12 में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को।
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, यानी उसका फुल फॉर्म इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उग्रवादी और उदारवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ये दो भागों में विभाजित हो गई थी, एक उग्रवादी और उदारवादी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरकोट के दुर्ग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? यानी यहाँ होगा लिखा है कि नहीं हो चुका है, तो ये हुआ था होगा, तो ये ब्राज़ील में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। यानी 14 का वहाँ हुआ था और 2018 का रूस में हुआ था। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ कहाँ होंगे लिखा है इसमें, जो कि ये जो हमारा PDF है ये पुराना काफ़ी है, तो इसलिए इसमें हमारे जो फ्यूचर में 2014 पहले रहे होंगे, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ये जो बाकी सारे क्वेश्चन हैं ये स्टैटिक GK क्वेश्चन है, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। तो ये कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति की बैठक अध्यक्षता कौन करता है? यानी जब संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं, लोग सोचते हैं कि इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जिसे गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे, जिसे GB मावलंकर भी कहा जाता है शॉर्ट नेम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये आपका है अनुच्छेद 370। ये हाल ही में काफ़ी चर्चा रहा था कुछ दिनों पहले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय लेता है कि कोई विधेयक लाया गया है वो धन विधेयक है या नहीं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप, जिसमें हम रह रहे हैं, भारत। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका सही आंसर है वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? तो जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। हालांकि अब योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग हो गया है 2015 से, और लेकिन अभी भी नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है चित्तरंजन दास को। अशोक चक्र में कितनी तिरियाँ होती हैं? तो अशोक चक्र में कुल 24 तिरियाँ होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। और ये कहाँ पाई जाती है? ये कान में होती है हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? तो 639 पेशियाँ होती हैं। RBC यानी लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन या फिर जस्तीकरण कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत यानी लीवर। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर है? तो डिगबोई, असम।
यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। ये भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया तो मेगास्थनीज, और जो चंद्रगुप्त की पत्नी थी वो सेल्यूकस निकेटर की लड़की थी, यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, और उपहार में उसे कई सारे हाथी भी दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका का क्या नाम, पुराना नाम था? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की है फंक ने। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये होती है आयरन, क्रोमियम, निकिल। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टिन की, जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं इंग्लिश में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 यानी 1893 में संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद। और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो किया गया था तांबे का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पे, यानी पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे बॉल पेन काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये सहतूत पे पाले जाते हैं। जो रेशम के कीड़े होते हैं ये सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं, जिनसे हमारे रेशम के धागे बनाए जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारे राजस्थान में खेतड़ी जो है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज का ये हमारा क्वेश्चन, अभी 100 क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ है। अभी हम आगे 100 क्वेश्चन और करेंगे ताकि हमारे 200 क्वेश्चन पूरे हो जाएं। तो अगर आपको वीडियो में पसंद आ रही है तो उसे लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो कौन सा ग्रह है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह भी इसे कहते हैं। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो विकिरण से होता है, यानी सूर्य से जो पृथ्वी पर उष्मा आती है वो विकिरण से आती है। वो इस प्रकार, क्योंकि बीच में स्पेस है, कोई माध्यम नहीं है, तो जो उष्मा होती है वो एक ही प्रकार होती है जिसमें कि बिना माध्यम जरूरत नहीं पड़ती है, वो होती है विकिरण। बाकी जो हमारी दो माध्यम होती है उसमें आपकी माध्यम की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी होती है? तो एक होता है आपका संवहन और एक होता है चालन। इन दोनों में आपको माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। डीएनए की द्विकुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? यानी जो कोई वेबसाइट होती है उसका जो मेन पेज होता है तो क्या कहते हैं? तो उसे होम पेज कहते हैं। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन देखते हैं। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो है शुक्र ग्रह।
यह एकमात्र ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। और जो सूर्य हमें ऊर्जा देता है वो किस कारण देता है? तो वहाँ पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। पीछे हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो करीब 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था पहला परमाणु परीक्षण। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं उसे कहते हैं हार्डवेयर, और जिस भाग को हम स्पर्श नहीं कर पाते हैं वो होता है सॉफ्टवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। यानी कि जो मोनेजाइट बालू में खनिज पाया जाता है वो होता है थोरियम खनिज। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत। अगर ये पूछा जाए शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो थायराइड ग्रंथि। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो यह था है बॉक्साइट। देखिए इसको याद रख सकते हैं, एल्यूमिनियम, ए से एल्यूमिनियम, बी से बॉक्साइट, ए के बाद बी आता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे अस्थायी स्मृति कहते हैं। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी सरफेस है उसमें सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्युमिनियम। किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं? तो शुक्र को। और इसे सबसे चमकीला ग्रह भी है और पृथ्वी का सबसे समीप ग्रह भी यही है, शुक्र ग्रह। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री देशांतर घूमने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है कपास के लिए। इसको आप याद रख सकते हैं, क से काली मिट्टी और क से होता है कपास। इस प्रकार कर पाएंगे अब इसको। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो ये था नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है भारत की। और एक क्वेश्चन आता है कि किस देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। तो क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। अक्सर इसी नदी के कारण बिहार में काफ़ी हमेशा बाढ़ आते रहते हैं, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन को। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का। 78% है इसमें वायुमंडल में नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में। किस देश में अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो हुआ था आपका पाकिस्तान। 1971 में पाकिस्तान निर्माण हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण हुआ था पाकिस्तान से।
कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में। यानी मुस्लिम लीग ने भारत का जो विभाजन करने की मांग की थी सबसे पहले 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो है अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारतीय क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड जाति, गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं, की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने किया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। और 1906 में इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1907 में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था कांग्रेस। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो यह है तमिलनाडु से भरतनाट्यम। कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो यह है केरल। और आपका एक होता है कथक, तो ये संबंधित है उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश से। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी इसका उत्पादन होता है, ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा पाया जाता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो बहुउद्देशीय योजना का निर्माण किया गया, परियोजना जो निर्माण किया गया तो दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये है सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको मिला था गीतांजलि के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील परियोजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील परियोजना आपकी शुरू हुई थी 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? अमार सोनार बांग्ला, जो कि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और भारत का जनगण मन भी इन्होंने ही लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें इतने सारे संशोधन किए गए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो ये ले जाते हैं आपका ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं पानी के अंदर। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो ये है हनीमैन। इसको आप याद कर सकते हैं कि जो होम्योपैथी की दवा होती है वो आपकी मीठी होती है, तो इसलिए इनका नाम है हनीमैन, यानी हनी मतलब शहद, शहद जो कि मीठा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फलों पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों पकाने में आपकी एथिलीन गैस प्रयोग में लाई जाती है।
भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्योंकि लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कम से कम लोकसभा या राज्यसभा सदस्य होना चाहिए। अगर आप लोकसभा सदस्य बनना है तो आपको आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए आपकी 35 वर्ष, सॉरी 30 वर्ष। तो इसलिए अगर लोकसभा में आप कम से कम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपका लोकसभा सदस्य होना अनिवार्य है, या फिर राज्यसभा का। तो कम से कम में चाहते हैं तो 25 वर्ष होने के लिए लोकसभा में चाहिए, तो इसलिए आप इसमें 25 वर्ष होता है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। और भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन होता है, उसका नाम बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? यानी कि ध्वनि की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए कि आदमी उसे सुन सके? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है उसे आदमी सुन सकता है, इसलिए इसे श्रव्य तरंगे कहते हैं, श्रव्य परिसर की तरंगे। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी कहाँ की है? ये बिहार की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो एकमात्र राष्ट्रपति थे जो चुने गए निर्विरोध, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र, यही संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों आज हमारा ये 200 क्वेश्चन आज का पूरा हुआ। कल के 200 क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो में डाला था, और आज 200 क्वेश्चन, हमारे 400 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हमारे 600 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसे हम अगले 3 वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों ये 1000 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर पूरा क्वेश्चन देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी सारे एग्जाम में हेल्प मिले। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में हमें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।